नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक मास में हम पीपल पथवारी जी और तुलसी जी का पूजन किस प्रकार करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन हम पथवारी जी को लगाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं। यदि गंगा जी आपके घर के पास हो तो आप गंगा नदी में भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। हमने अपने पथवारी में पथवारी माता जी को रखा हुआ है। इनका पूजन यहाँ करेंगे। बगल में तुलसी जी भी रखे हैं, तो हम इन दोनों का पूजन एक साथ करेंगे। सर्वप्रथम हम गाय के देसी घी का दीपक जलाते हैं, अथवा आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद हमने जल चढ़ाया है। पहले शालिग्राम जी और तुलसी जी पर हम जल चढ़ाते हैं। अब हम अपने पथवारी पर जल चढ़ाते हैं। अब हम शालिग्राम जी पर, तुलसी पर, सब पर पुष्प चढ़ाते हैं। पथवारी माता पे पुष्प चढ़ाएंगे। शालिग्राम जी को पीला चंदन अथवा अष्टगंध लगाएंगे। तुलसी माता को हम हल्दी लगा सकते हैं। पथवारी माता को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर हम चढ़ाते हैं। सभी को यहाँ धूप दिखाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। मिट्टी के कुल्हड़ों में यहाँ हमने दूध और दही रखा है। इनसे हम पथवारी जी को सींचते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा छिड़क कर डाल देंगे। बहुत ज्यादा भरने से सड़ने लगती है पटवारी जी। फल चढ़ा देंगे। यहाँ हमने सिंघाड़े चढ़ाए। सिंघाड़े, आंवले, मूली हमें चढ़ाने चाहिए। जो भी फलों चढ़ाइए। बताशे का भोग लगा दिया है हमने। अब एक सिक्का चढ़ा दिया है। सिक्के चढ़ाने चाहिए और 1 महीने की पूजा के बाद इन सिक्कों को हम अपने पास रखते हैं। ये खजाने के रूप में जाने जाते हैं। अब हमें हाथ में जौ अथवा गेहूं के दाने लेकर कार्तिक माहात्म्य में दिए गए अध्यायों को पढ़ना चाहिए। कार्तिक स्नान की कथाएं सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। अंत में पथवारी जी की कथा सुननी चाहिए। फिर हमें यहाँ पर आरती करनी चाहिए। यहाँ हम गणेश जी की आरती गाएंगे, तुलसी जी की आरती को गाएंगे, पथवारी माता की आरती उतारनी चाहिए। इस तरह प्रतिदिन सुबह हमें तुलसी माता की, शालिग्राम जी की और पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद इस जल को आप पौधों में डाल दीजिए। दूध से आप अपनी चाय बना सकते हैं या अन्य इस्तेमाल में ला सकते हैं। दही का भी आप उपयोग कर सकते हैं। प्रसाद को आप उठा लीजिए। प्रसाद सब में वितरित कर दीजिए घर में। अंत में आप तुलसी माता की यहाँ पर परिक्रमा भी लगा सकते हैं। कार्तिक महात्म्य की पुस्तक को आप अपनी पूजा घर में रख दीजिए। प्रतिदिन इसको पढ़िए। तुलसी माता की आरती हमारे चैनल पर दी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, पथवारी जी को लगाने के कुछ नियम होते हैं। हम जब भी पथवारी जी को लगाते हैं तो हमें घर छोड़कर फिर पूरे 1 महीने तक नहीं जाना होता है। हमें घर में रहना होता है। सुबह शाम यहाँ पर दीपक जलाना होता है। सात्विक भोजन का आहार लेना होता है। और यदि आप चातुर्मास व्रत का पालन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आहार लेना चाहिए। कार्तिक मास में गंगा स्नान और दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है ये। आपको मधुराष्टकम पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक माह में अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कार्तिक मास में 365 बाती का दीपक बनाकर दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पूजन करते हैं और पथवारी माता का पूजन करते हैं और अंत में जो जौ हमारे उगते हैं उनका हम विसर्जन करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का हम शालिग्राम जी से विवाह करते हैं। फिर तुलसी के पौधे का मंदिर में दान कर देते हैं। कुछ लोग पौधे का दान नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अन्य किसी वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।